से पहले, और वो पुस्तक आप सब जानते हैं, लिखी है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने। तो इनकी एक छोटी सी संक्षिप्त जीवनी आपके बीच रख रहा हूँ। तो इनका जन्म 26 अप्रैल 1864 में अविभाजित भारत में मुल्तान में हुआ था उस समय। और इनके पिताजी का नाम था राधा कृष्ण सरदाना, और इनके दादाजी भागलपुर के नवाब के दूत थे काबुल में, मतलब राजदूत थे काबुल में। और ये क्षत्रिय खत्रिय परिवार, सरदाना परिवार था इनका। और बचपन से ही दादाजी पिताजी फारसी में पारंगत थे। थोड़े बहुत स्कूल गए तो फारसी तो नहीं बहुत अच्छे से आने लगी। फिर इनकी रुचियां संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट में, भाषाओं में इन्हें अच्छी पकड़ धीरे धीरे हासिल करी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय उन्होंने करीब 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। और आज में जब मैं जोड़ता हूँ कि वो 20 लाख आज कितने होंगे, तो आज उसका 300 करोड़ रुपए की वो होती है। कम से कम उन्होंने, और कुछ ही समय में 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने 300 करोड़ रुपए उस डीएवी स्कूल के लिए जोड़े। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, जो उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत का डिग्री का कोर्स चलता था उसमें उसको इंक्लूड करी गई थी। और इसी के साथ उन्होंने उपनिषद के कुछ अंशों की व्याख्या लिखी, वो सब लिखे। तो 1896 में जब वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनके वो पत्र और व्याख्याएं उधर भेजी गई। तो अमेरिकन पब्लिशर्स ने उन सबको अपनी पुस्तकों में, अपनी बुक्स में, मैगजीन्स में छापा हुआ था उस समय पर। और एक उनको जो पंडित की उपाधि मिली, मैं कुछ दिन पहले ट्विटर चला रहा था तो उसमें लोग बोल रहे थे कि आर्य समाज, लोग बोलते हैं कि भाई वर्ण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। लेकिन आर्य समाज कोई ऐसा विद्वान पैदा नहीं कर पाया जो बहुत अच्छा विद्वान हो और वो जन्म से ब्राह्मण ना हुआ हो। चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, पंडित देख रहा हूँ उसमें पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का भी नाम उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि आर्य समाज ने इतना उत्कृष्ट विद्वान पैदा कर दिया कि उन्हें ऐसा लगा कि ये भी जन्म से ही ब्राह्मण रहा होगा। लेकिन क्या है कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत घंटों तक संस्कृत में बोलते थे, उनका बहुत अच्छी पकड़ थी, तो लोग उन्हें पंडित के रूप में बोलते थे। पंडित की उपाधि लोगों ने दी, लेकिन उन्होंने अपने आप को विद्यार्थी की उपाधि दी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हर समय सीख रहा हूँ और वो हमेशा सीखते रहे। हाँ, और 26 वर्ष की उम्र थी जब वो इधर से उन्होंने देह त्याग कर दिया। और